नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन जिंदगी। रविवार को जब उत्तराखंड से जल प्रलय की तस्वीरें आई तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, उससे पहले कई जिंदगियां सैलाब में समा चुकी थी। उत्तराखंड से आई त्रासदी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए गए, लेकिन अफसोस आज 4 दिन बाद भी बहुत से ऐसे लोगों का कोई पता नहीं चल पाया जो इस सैलाब में फंस गए थे। इसी बीच घटना वाले दिन का एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। हम बताएंगे कि अब तक कितने लोगों का शव बरामद किया गया और कितनी जिंदगियां बचाने को लेकर युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जिंदगी उत्तराखंड के चमोली में रविवार के दिन प्रकृति के जिस विकराल रूप को देश और दुनिया ने देखा, उससे हर कोई सन्न है। घटना के 4 दिन बाद अब भी कई ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें बचाने की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को कतई ना देखें। प्रकृति का ये कैसा रूप, दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल। सैलाब में बह गई कई जिंदगियां। रविवार का बताया जा रहा वीडियो। उत्तराखंड के चमोली से आई इस जल प्रलय की दिल दहला देने वाली वीडियो को देखिए। लाल घेरे में आपको कुछ लोग जिंदगी से जंग लड़ते दिखेंगे। लेकिन विनाशकारी सैलाब हर हाल में वहां फंसी जिंदगियों को लील लेना चाहता है। मौत और जिंदगी के बीच अभी महज थोड़ी देर की जंग चलती है कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। आपने देखा कैसे महज चंद सेकंड्स में कई जिंदगियों को इस विनाशकारी सैलाब ने अपने साथ बहा लिया। जब ये सब कुछ हुआ तो थोड़ी दूर पर खड़े कुछ लोग इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे, लेकिन चाहते हुए कोई इन सैलाब में बहते लोगों को नहीं बचा पाया। अरे टावर गया, एक मर गया। अरे बेचारे गए काम से। अरे टावर गया। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट का है, जहां सैलाब आने के समय कुछ लोग फंस गए और अब जो वीडियो सामने आई है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल दहला देने वाली अभी जो तस्वीरें आपने देखी वो इस हादसे का शिकार महज कुछ लोगों की है जिनका वीडियो सामने आया, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक इस त्रासदी में 206 लोग लापता थे, जिनमें से 32 लोगों के शव मिले और बाकी अब भी लापता है, यानी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर इस उम्मीद में ऑपरेशन जिंदगी चला रही है कि अगर किसी की सांसें चल रही है तो उसे हर हाल में बचाया जा सके।
उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर ढहने के बाद आई भीषण बाढ़ में जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। कई किलोमीटर के दायरे में आईटीबीपी, सेना और आपदा प्रबंधन के जवान राहत बचाव के काम में जुटे हैं और इसमें जेसीबी और खुदाई की मशीनों की मदद भी ली जा रही है। चमोली का तपोवन इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऋषि गंगा और धौली गंगा के आसपास मलबे का ढेर है। एनटीपीसी की 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में कई लोग फंसे हैं। दूसरी सुरंग में भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। राहत बचाव की टीमों ने 35 से ज्यादा लोगों को निकाला है। इस पूरी घटना पर देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं। बुधवार को राज्यसभा में अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा, एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषि गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य में सेना के 200, एनडीआरएफ के 150 और आईटीबीपी के 300 जवान लगाए गए, जिनकी पहली कोशिश सुरंग में फंसे लोगों को निकालने की है, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए संपर्क खो चुके गांव तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा बाढ़ में बह गए लोगों की तलाश भी की जा रही है। 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बावजूद हादसे को 4 दिन हो चुके हैं और जहां लोग फंसे हैं वहां तक रेस्क्यू टीम का पहुंच पाना अभी भी संभव नहीं हुआ। राहत और बचाव में लगे जवानों के सामने मौसम की बेरुखी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ऐसे में जितना भी समय बीत रहा है, वहां फंसी जिंदगियों के लिए उम्मीद घटती जा रही है। पूरे देश की भगवान शिव से अब यही प्रार्थना है, टनल में लोगों की सांसें थमने ना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चमोली के तपोवन में हादसे के बाद रेस्क्यू जोरों पर है। खुद उत्तराखंड के सीएम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन हादसे में सबसे ज्यादा प्रभावित तपोवन टनल ने मुश्किल बढ़ा दी है। रेस्क्यू टीम टनल के अंदर पहुंचने के लिए अब भी दूसरे रास्ते की तलाश में है, जिससे टनल के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। अभी तक 32 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जिंदगी बचाने की जंग जारी। ऋषि गंगा के पार वाला इलाका है, मलारी वैली में। एक तो वहाँ पर रोप से कनेक्टिविटी हो गई है और अब वहाँ पर जो भी सामग्री लानी ले जानी है
वो वहाँ की आवश्यकता के अनुसार ले जाया जा सकता है। पटरी पर लौटता तपोवन। जो टनल जिसमें अभी 35 के लगभग श्रमिक फंसे हैं, उनके लिए एक ड्रिल करके टनल में एक रोप लगाने का प्रयास हो रहा है। रोप के सहारे वहाँ पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब उसकी सफलता अभी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। करीब 8 साल बाद जब उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही ने दस्तक दी, तो बिना वक्त बर्बाद किए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। राहत और बचाव कार्य की निगरानी की तो पीड़ित परिवार से मिलकर मदद का मरहम भी लगाया। अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है। और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय। तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके, ताकि वो आगे अपना जीवन बसर ठीक से कर सकें और उनके मन में एक सुरक्षा का भाव आ सके। रविवार को उत्तराखंड के चमोली में तपोवन इलाके में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू टीम ने कई शव बरामद किए। 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू का फोकस एनटीपीसी की टनल है। इसके करीब आधे से ज्यादा हिस्से से गाद और मलबे को हटा दिया गया है। वो टनल है जिसके अंदर काफ़ी गारा पानी और बाकी चीज़ें जो घुस गई हैं, और उसको निकालने के लिए एक्सकेवेटर लगाए गए हैं। 2 एक्सकेवेटर एक साथ काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ, सब लोग ज्वाइंट होकर ये दिन रात का एफर्ट कर रहे हैं। हम लोग करीब 110 मीटर तक जा चुके हैं। अभी 80 मीटर तकरीबन और अंदर जाना है, तब जाकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फंसे हुए साथी हैं 32 से 35 लोग जो हैं, उनसे जाके मिलाप हो पाएगा। हम सोचते हैं, हम आशा करते हैं, क्योंकि 72 घंटे तक तो इंसान वैसे ही सर्वाइव कर जाता है बिना पानी और उसके। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग कुछ जो सर्वाइवर्स होंगे उनको हम बता सकेंगे और बाकी लोगों को भी हम निकाल लेंगे। हादसे में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहीं इस हादसे ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया। उत्तराखंड सरकार के आदेश पर हादसे की जांच शुरू कर दी गई। जो हमारे कुछ वैज्ञानिक वहाँ पर जो इलाका जहाँ पर अभी ये आपदा आई है और जो ट्रिगर पॉइंट है, उस ट्रिगर पॉइंट पर की साइट में वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमरों के साथ वो गए हैं कि आखिर कारण क्या था इसका। तो मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिक सही कारणों तक हमारे पहुँच सकेंगे। उससे हमको भविष्य में क्या एहतियात बरतना चाहिए, वो जानकारी उनके द्वारा हमको दी जाएगी। फिलहाल हादसे के बाद सबसे ज्यादा फोकस बचाव के साथ राहत कार्य पर है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान लगे हैं। MI-70 और ध्रुव समेत 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में लगे हैं। तो वायुसेना का C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान प्रभावित इलाकों में राशन पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में आई इस जल प्रलय ने 2013 में हुई भयानक त्रासदी को याद करवाया। ऐसी भयानक त्रासदी जो इतिहास के काले पन्नों में पिछले 8 सालों से दर्ज है।
ये तस्वीरें डराने वाली जरूर हैं, लेकिन उत्तराखंड ऐसी भयानक त्रासदी से पहले भी गुजर चुका है। 2013 को शायद उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कोई भी याद नहीं करना चाहता। ये वही साल है जब उत्तराखंड में भयानक जल प्रलय ने त्राही त्राही मचा दी थी। जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, वो डराती जरूर हैं, लेकिन 2013 से भयानक उत्तराखंड में शायद और कुछ नहीं हो सकता। 2013 की त्रासदी के करीब 6.5 साल बाद चमोली की बाढ़ ने अब फिर वो सारी तस्वीरें, यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें लोगों ने प्राकृतिक आपदा का वो भयानक दृश्य देखा था। अब एक बार फिर से चमोली के कई गांवों को बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। – 2013 में देवभूमि उत्तराखंड में चमोली जिले में देश की सबसे विनाशकारी त्रासदियों में से एक ने हमला किया था। लगातार होने वाली बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से इस पहाड़ी राज्य की नदियां उफरने लगी थी। मॉनसून भी समय से पहले आ गया था। 13 से 17 जून के बीच उत्तराखंड में असामान्य रूप से बारिश हो रही थी। इसकी वजह से चोराबारी ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी में गिरने लगा। नतीजन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और बहाव भी। आलम यह था, भयंकर बाढ़ ने उत्तराखंड को खासा नुकसान पहुंचाया। भूस्खलन भी हुआ। जिससे जान माल का बेहिसाब नुकसान हुआ। 8वीं शताब्दी में बना शिव मंदिर केदारनाथ भी इस आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। माना जाता है कि इस त्रासदी में लगभग 5000 लोगों की जान गई। उस समय आपदा में 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया था। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए थे। 11000 से ज्यादा भवनों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। 172 छोटे बड़े पुल बह गए थे। कई 100 किलोमीटर सड़कों का अस्तित्व खत्म हो गया था। 1308 हेक्टेयर कृषि भूमि को आपदा ने ली लिया था। कुदरत के कहर ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग, 35 स्टेट हाईवे, 2385 सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल तबाह कर दिए। बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जैसी जगहों को हुआ। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों के दर्शनों के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी भयानक तस्वीरों को देखकर हर कोई सिहर उठता है। अब एक बार फिर से चमोली में ग्लेशियर का ये खौफनाक मंजर देख 2013 की यादें लोगों के जहन में ताजा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, तो एक तरफ चल रहा है ऑपरेशन जिंदगी और दूसरी तरफ 4 दिन बाद एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सबको हिला दिया। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। अब बने रहे हमारे साथ। इजाजत दें। नमस्कार।